बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, टाइटल से पता चल गया होगा आज की वीडियो किस चीज़ पे। बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो आज इंशाल्लाह हम लोग रिकर्सिव फंक्शन पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना होगा रिकर्सिव फंक्शन होते क्या है। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो खुद को ही अपने अंदर कॉल करता है। सही है, तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी। रिकर्सिव फंक्शन आपने हमेशा याद रखना है कि वो फंक्शन होते हैं जो अपने ही अंदर खुद को ही कॉल कर रहे होते हैं। अब एक फंक्शन जो अपने अंदर खुद को कॉल करेगा तो क्या होगा, लूप में फंस जाएगा वो। ठीक है, कोई उसके पास एंडिंग पॉइंट नहीं होगा ना, अपने अंदर खुद ही को कॉल करे जा रहा है तो वो लूप में फंस जाएगा जाके। तो उसके लिए इसमें कंडीशन लगानी पड़ती है कि भाई इस पॉइंट पे आकर ये क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो अब वो किस तरीके से लूप में फंसता है, किस तरीके से उसको लूप से बाहर निकालते हैं, हम एक कंडीशन दे के उसका एंडिंग पॉइंट बताते हैं। सारी चीज़ें हम अभी समझेंगे, लेकिन बहुत छोटी सी एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं अपना नेम्ड फंक्शन। तो यहाँ पे मैं इसको रिकर्सिव फंक्शन का ही नेम दे देती हूँ। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन। सही है, और ये हमारे पास आ गई इसकी बॉडी। सही है, इस तरीके से हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे मैं आई, मैंने सिंपल करा, मैंने कहा मैं इसको कंसोल कराती हूँ। क्या कंसोल कराती हूँ, मैंने कहा हेलो वर्ल्ड। सही हो गया, मैंने ये सिंपल सी चीज़ कर दी। अब हमें क्या करना होगा, इसका आउटपुट चाहिए। तो क्या करूँगी, मैं अपने फंक्शन से बाहर आने के बाद मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगी। सही है, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है, कोई एरर नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर भी नहीं दिया है। अगर पैरामीटर देते तो फिर यहाँ हमें आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। ये देखिए, इसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट करके दे दिया यहाँ पे। सही, ये सिंपल हमारे पास एक फंक्शन था जो हम करते आ रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन, बिल्कुल नेम्ड फंक्शन जो होता है। अब ये रिकर्सिव फंक्शन कैसे बनेगा। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन में कैसे काम करेगा ये, तो इसमें आप क्या करेंगे, मैंने अभी बताया रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, जो अपने अंदर खुद को कॉल करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ आके, जहाँ मैंने कंसोल कराया है, फंक्शन के अंदर ही कंसोल करा हुआ है मैंने, तो इसी फंक्शन के अंदर रहते हुए मैं इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर देती हूँ। सिंपल, और कुछ नहीं करना। अब देखिएगा ये क्या होगा, लूप में फंस जाएगा। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया रिकर्सिव फंक्शन के नाम से, उसके अंदर मैंने कंसोल कराया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और उसके अंदर ही ये देखिए, ये फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, इस फंक्शन के कीवर्ड से, और ख़त्म यहाँ पे हो रहा है। ये जो कर्ली ब्रैकेट है हमारा जो क्लोज हो रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन ख़त्म हो रहा है। और आप देखिए इसके अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। सही है, और उसके अलावा नॉर्मली जैसे हम फंक्शन को बाहर कॉल करते हैं अपने आउटपुट के लिए, वो तो हमने करना ही करना है। सिर्फ एक चीज़ ऐड हो गई है कि फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर देना, ये चीज़ हमने ऐड की। अब आप देखिएगा, मैं इसको चलाऊंगी तो ये हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट करेगा, ये लूप में जाके फंस जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये लूप में जाके फंस गया है। कितने ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा है। इसको हम रोक देते हैं यहाँ पे। सही है, मैंने इसको रोक दिया यहाँ पे। अब आपने देखा इसने कितने हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पे प्रिंट करा के दिए। ये देखिए, मुसलसल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अगर मैं इसको ना रोकती तो ये नहीं रुकता। ठीक है, मैंने कंट्रोल सी किया, ये रुक गया। तो ये लूप में जाके क्या हो गया था, फंस गया था हमारा फंक्शन। तो इसी तरीके से अगर आप क्या करेंगे, एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर देंगे तो वो एक लूप में जाके फंस जाएगा। अब इसके लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ती है कि भाई हम कंडीशन बता देते हैं कि लूप में काम करे, बिल्कुल करे। अब जैसे हेलो वर्ल्ड है, मैं चाह रही हूँ 5 बार प्रिंट हो, तो मैं कर सकती हूँ इस फंक्शन के अंदर, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कंडीशन देनी पड़ेगी, एक एंडिंग पॉइंट बताना पड़ेगा उसको भाई कि इतना इतना रहे, तब तक इसको चलाते रहो लूप में। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे तो आप इसको लूप में चलाओ। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो, आप क्या करो, इस लूप को एंड कर दो, बंद कर दो। ठीक है, इसको लूप से बाहर ले आओ। तो वो हमें कंडीशन यहाँ देनी पड़ेगी। कैसे देंगे वो कंडीशन, हम देख लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ से जहाँ रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, कंसोल के बाद यहाँ पे मैं आती हूँ, एक काम करती हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। कंडीशन देनी है हमने, कंसोल जहाँ की है उसके बाद हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। हम लगाते हैं इफ़, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे बल्कि आपको पैरामीटर देना पड़ेगा, तो मैं दे देती हूँ पैरामीटर कंडीशन, जिसकी टाइप मैं रख रही हूँ नंबर। सही है। आप यहाँ कोई भी नेम रख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप कंडीशन ही दें। मैंने यहाँ पे कंडीशन नेम रखा है पैरामीटर का, आप कुछ भी रख सकते हैं। सही है। यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट भी पास कर देती हूँ, मैंने कहा भाई 5। अब यहाँ पे देखिए मैं कंडीशन लगाती हूँ, मैंने लिखा इफ अगर कंडीशन यानी जो मेरा पैरामीटर है वो क्या हो, ग्रेटर देन या इक्वल हो किसके, 0 के, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। सही है। तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप क्या कर सकते हो, आपको अलाउड है कि आप अपने अंदर खुद को कॉल कर लो। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसको बता दिया कि भाई मैंने एक कंडीशन दे दी और मैंने उसको कहा कि जब तक जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट पास होंगे वो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 0 के, तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। और जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी आपको परमिशन है कि आप अपने अंदर खुद को कॉल करते रहो। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, और ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब हमारी जो भी आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगी, लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक है। जब हम ये ना फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जब तक हम ये ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगा तब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ये माइनस में जाएगा यानी 0 से कम पे आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको क्या होगी, परमिशन नहीं होगी कि आप खुद को अपने अंदर कॉल करो। और जब आप अपने अंदर खुद को कॉल नहीं कॉल करोगे तो क्या होगा, आपका लूप एंड हो जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपका लूप एंड हो जाएगा, आप इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट नहीं कर सकते हो दोबारा। ठीक है। अब यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस पैरामीटर को देना पड़ेगा। अब यहाँ भी हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन -1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, यहाँ तक तो ये समझ में आ गया। सही है कि जब तक कंडीशन ट्रू होगी वो खुद को अपने अंदर कॉल करेगा, और जब तक वो खुद को अपने अंदर कॉल करता रहेगा ये लूप चलता रहेगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन माइनस में जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप यानी ये खुद को अपने अंदर कॉल नहीं कर पाएगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, लूप एंड हो जाएगा। अब ये कंडीशन फॉल्स में जाएगी कैसे भाई, तो यहाँ पे देखिए हमने इस फंक्शन को जहाँ कॉल किया तो उसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई है कि फॉर एग्जाम्पल पहली बार हमने फंक्शन कॉल किया 5 के साथ। ठीक है। तो अब कंडीशन क्या हो गई हमारी, 5 हो गई, जो कि क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई। उससे कहा भाई मुबारक हो, आपको परमिशन मिल गई, आप अपने अंदर खुद को कॉल कर लो। उसने कर लिया खुद को कॉल अपने अंदर, तो इसका मतलब है क्या हुआ, एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सही है। अब क्या हुआ, जब उसने खुद को अपने अंदर कॉल किया तो उसको एक और कंडीशन अंदर मिली। वो क्या थी कि भाई आप अपने अंदर खुद को कॉल कर लो, लेकिन जो आपकी कंडीशन है यानी जो आपने अभी आर्ग्यूमेंट पास किया है, जैसे ये 5 था, उसमें से क्या करो, 1 को माइनस कर दो। अब जब उसमें से 1 को माइनस किया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, पीछे 4 रह जाएगा। तो अब जब सेकेंड टाइम ये लूप दोबारा से चलेगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तब भी क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 0 है। फिर दोबारा से सारा प्रोसेस चलेगा, फिर 1 माइनस होगा 4 में से, क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। फिर इसी तरीके से प्रोसेस चलेगा और एंड में आके हमारे पास 0 रह जाएगा। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। पहले एक काम करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, इसका हम आउटपुट देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को चीज़ बताती हूँ। ये देखिए आउटपुट आ गया। अब यहाँ हम काउंट करते हैं कितनी बार इसने हमें प्रिंट करा के दिया। हमने 5 दिया था ना आर्ग्यूमेंट, तो मैक्सिमम हमारे पास 5 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अरे ये क्या हो गया, 7 टाइम्स क्यों प्रिंट किया इसने, अब समझाती हूँ मैं आपको, इसने 7 टाइम्स क्यों प्रिंट किया। आप बोलेंगे भाई यहाँ तो 5 टाइम्स लिखा था, ये 7 टाइम्स क्यों प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ एक चीज़। ये मैंने पहले से बनाया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए।
ये देखिए विजुअलाइजेशन ऑफ द कॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने पूरा एक बनाया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए कितने टाइम्स फंक्शन कॉल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी जो बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन को ये कॉल करेगा ना 6 टाइम्स कॉल करेगा। कैसे कॉल करेगा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने आर्ग्यूमेंट दिया 5, सही है, 5 चला हमारे पास, उसने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है, 1 प्रिंट कर दिया, ओके हो गया। फंक्शन के अंदर की कंडीशन ने क्या किया, 1 माइनस किया, हमारे पास 4 रह गया। अब सेकेंड टाइम जो फंक्शन कॉल होगा वो फंक्शन 4 होगा, फिर वो 1 प्रिंट कर देगा, फिर ये पूरा प्रोसेस चलेगा। फिर थर्ड टाइम फंक्शन 3 होगा, फिर फंक्शन 2 होगा, फंक्शन 1 होगा, सही है। अब जैसे ही फंक्शन 1 को कॉल करेगा, 1 ग्रेटर देन 0 है ना, तो कंडीशन पूरी चली हमारी, ठीक है, पूरी कंडीशन चली हमारी। अब जैसे ही उसने खुद को अपने अंदर कॉल किया, 1 प्रिंट कर दिया, तो अंदर उसके कंडीशन थी कि क्या करो, कंडीशन -1 कर दो। अब इस 1 में से जब 1 माइनस होगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास, 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 को भी कॉल किया। क्यों कर दिया भाई 0 को कॉल, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, इफ कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी अगर 0 के बराबर भी हो जाता है, आप जो फंक्शन कॉल कर रहे हो अगर उसमें ये नंबर 0 होता है तो भी ये कंडीशन ट्रू होगी, उसने कहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, 6 टाइम भी उसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया, 5 टाइम्स तो करा ही करा, साथ उसने 6 टाइम भी कर दिया उसको। तो ये तो ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि 6 टाइम्स क्यों प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि 0 पे भी हमने इक्वल टू लगाया। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इक्वल का साइन हटा दूँ तो फिर ये सिर्फ 5 टाइम्स प्रिंट करेगा उसको, ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने इक्वल का साइन भी लगाया हुआ है, तो इस वजह से वो क्या करेगा कि जब हम फंक्शन 0 कॉल करेंगे तब भी वो इसको प्रिंट करेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू होगी। हमने कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक रखा है कि ये क्राइटेरिया है कि अगर 0 या 0 से ज़्यादा होगी कंडीशन तो ये ट्रू रहेगा, इससे कम होगी यानी माइनस में जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। आ गई आप लोगों को समझ में। तो यहाँ 6 टाइम्स जो प्रिंट करेगा वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे भाई यहाँ तो ये 7 टाइम्स प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि माइनस में जाके भी इसको चला रहा है, जो कि गलत बात है। तो वो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई हुई है और कंसोल आपने कंडीशन से बाहर किया हुआ है, इस वजह से वो क्या कर रहा है, माइनस में जा रहा है। जैसे ही हम इस कंसोल को उठा के कंडीशन के अंदर रखेंगे, ठीक है, जो इफ वाली कंडीशन है ना, इसके अंदर आप जैसे ही कंसोल को रखेंगे और फिर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो देखिए 6 टाइम्स प्रिंट करेगा। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कर दिया इसने 6 टाइम्स प्रिंट, यानी अब ये क्या कर रहा है, माइनस में नहीं जा रहा है। अब बिल्कुल इसने परफेक्ट रिजल्ट दिया है। यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही थी। तो 6 टाइम्स ये प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू 0 रखी थी ट्रू कंडीशन। अगर मैं यहाँ से अभी आप देखिएगा, अगर मैं करके दिखा देती हूँ, अगर मैं यहाँ से इक्वल का साइन हटा देती हूँ और अब इसका आउटपुट देखती हूँ तो अब आप देखिएगा ये पूरे 5 टाइम्स हमें प्रिंट करके देगा हेलो वर्ल्ड। ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, अब इसने हमें 5 टाइम्स प्रिंट करके दिया है, लेकिन जब मैंने इक्वल टू का साइन लगाया था तो वो 6 टाइम्स प्रिंट करके देगा, क्योंकि वो 0 को भी काउंट कर रहा था, तब भी हमारी कंडीशन ट्रू कंसीडर कर रहा था। सही है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। माइनस में पहले वैल्यू क्यों जा रही थी, क्योंकि हमने जो चीज़ प्रिंट करवानी है उसको हमने अपनी कंडीशन से बाहर रखा हुआ था। जैसे ही हम उसको अपनी कंडीशन के अंदर ले आएंगे तो वो हमारे पास माइनस में नहीं जाएगा। सही है, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी हम। एक एग्जाम्पल हमने कर ली, अब एक एग्जाम्पल हम नंबर की करके देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था। मैं एक काम करती हूँ, इसी फंक्शन को दोबारा से कॉपी करते हैं, अनकॉमेंट करते हैं, कॉपी अगेन कॉमेंट, और यहाँ पे आके इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। इधर से जल्दी जल्दी हम इसको चेंज कर देते हैं, काउंट काउंट, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको हम कर देते हैं
इसको मैं नेम दे देती हूँ काउंट डाउन, सही है। और यहाँ पे मैं कॉल कर लेती हूँ अपने इस पैरामीटर को, काउंट को, सही है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब इसका आउटपुट देखिएगा आप क्या आएगा हमारे पास। ये देखिए क्या किया इसने, ये तो वो टेक्स्ट था जो हमने दिया है वहाँ पे, ठीक है। 0 ओ सॉरी काउंट डाउन काउंट डाउन काउंट डाउन, ठीक है, ये इसने दे दिया। हम क्योंकि कॉन्कैटिनेट कर दिया हमने यहाँ पे इसको, यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया अपना और यहाँ पे हमने अपने पैरामीटर को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे उसने क्या किया, हमें कैसे नंबर दे दिया 5 4 3 2 1। अभी भी यहाँ अगर आप इसको ऐसे काउंट करेंगे तो ये 6 टाइम्स उसने हमें आउटपुट दिया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 0 तक दे रहा है ना क्योंकि, लेकिन अगर मैं यहाँ से इक्वल का साइन हटा देती हूँ तो ये क्या करेगा, ये देखिए 5 4 3 2 1, सही है। इस तरीके से हमारे पास काम करेगा। तो ये हमारे पास कुछ छोटी सी एग्जांपल्स थी रिकर्सिव फंक्शन की। रिकर्सिव फंक्शन अपने ही अंदर खुद को कॉल करता है और ये लूप में काम करता है। आपने देखा है किस तरीके से लूप में काम कर रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसको खुद के अंदर कॉल कर दें और कोई कंडीशन ना लगाएं तो ये लूप के अंदर जाके फंस जाता है। पहली कंडीशन आपने देखी, उसने कितनी बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करे जा रहा था, स्टॉप ही नहीं हो रहा था क्योंकि हमने उसको कोई कंडीशन नहीं बताई थी, सिर्फ उसको खुद के अंदर कॉल कर दिया था, तो वो लूप में जाके फंस गया। इसका काम ही ये है कि ये लूप में काम करता है। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर कंडीशन लगाई हमने, लेकिन क्या हो रहा था, वो माइनस में जा रहा था, ठीक है। हमने जो कंडीशन लगाई थी, हमने वो कंडीशन लगाई थी कि भाई 0 से 0 हो या 0 से ज़्यादा हो नंबर तो आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी, और जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी आप अपने अंदर खुद को कॉल कर सकते हो, आपको अलाउड है। तो जब आप खुद को अपने अंदर कॉल करोगे तो इसका मतलब ये होगा लूप चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो आप खुद को अपने अंदर कॉल नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि आपका लूप नहीं चलेगा, एंड हो जाएगा उस पॉइंट पे। लेकिन पहली बार जब हमने किया था तब क्या हो रहा था, वो माइनस में जा रहा था। 7 टाइम्स हेलो वर्ल्ड उसने प्रिंट करके दिया था, -1 पे भी वो लूप चला रहा था। तो उसका प्रॉब्लम क्या था कि जो कंसोल, जो मेन चीज़ थी जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे थे मैसेज, वो हमने इफ़ की कंडीशन से बाहर रखा हुआ था, ठीक है। तो माइनस में जाने से बचने के लिए क्या करना था कि उस मैसेज को, जिसको जो भी काम आप बार बार करवाना चाह रहे हो, उसको आपने इफ़ की कंडीशन के अंदर रखना है। जैसे ही हमने इस पॉइंट पे आके कंसोल को इफ़ की कंडीशन के अंदर रखा तो हमारा लूप परफेक्ट काम करने लग गया। जहाँ तक 0 आ रहा था वहाँ तक इसने कंडीशन ट्रू रखी। जैसे ही 0 से नीचे गया, यानी यहाँ पे 0 आ गया, 0 = 0, तो उसने पूरा ये चला दिया, सही है। लेकिन इस पॉइंट पे आके फिर 0 - 1 क्या हो गया था, -1। अब जैसे ही -1 यहाँ पे आया और उसने कंडीशन चेक की तो उसने कहा भाई -1 > 0 नहीं है, वो <0 है। तो उसने कहा ये जो है कंडीशन फॉल्स हो गई है, अब लूप नहीं चल सकता, अब आपको अलाउड नहीं है कि आप अपने अंदर खुद को कॉल करो। तो इस पॉइंट पे आके लूप एंड हो गया, सही है। सेम इसी तरीके से एक ये काउंटडाउन वाली एग्जांपल भी हमने करके देख ली। तो इस तरीके से ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन काम करता है। आई होप आपकी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।